वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिलेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पुल टू रिफ्रेश एंड इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पुल टू रिफ्रेश एंड इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग रिएक्ट नेटिव। तो जो रिएक्ट नेटिव है वो बिल्ट इन सपोर्ट करता है बोथ पुल टू रिफ्रेश और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग विया फ्रेट लिस्ट और स्क्रॉलिंग व्यू जो कंपोनेंट जो फीचर्स इंप्रूव करते हैं हमारे यूजर एक्सपीरियंस को जब हम डील करते हैं डायनामिक डाटा और सोशल फीड लाइक प्रोडक्ट लिस्ट और चैट एप्स। जो पुल टू रिफ्रेश है उसका मतलब होता है 5 डाउन टू रिलोड। जो पुल टू रिफ्रेश है हमको अलाउ करता है यूजर को पुल डाउन करने के लिए जब हम ट्रिगर करते हैं डाटा रिलोड के लिए। ये इंप्लीमेंट कैसा होता है जब हम फ्लैटलिस्ट का यूज करते हैं। ओके, जिसमें हम डाटा ये सारी चीज़ें फ्लैटलिस्ट के हम पास करते हैं। तो जब भी हमारा डाटा रिफ्रेश होगा, एक रिफ्रेशिंग स्टेट होगा, जब भी डाटा रिफ्रेश होगा तो रिफ्रेशिंग टू होगा, तो जो भी हमारा प्रीवियस डाटा है और न्यू डाटा साथ उसकी रिफ्रेशिंग होगी। हर दो सेकेंड उसमें एक टाइमिंग सेट होती है तो उसमें रिफ्रेश होगा। तो इसकी की प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें पहला होता है रिफ्रेशिंग जिसमें बुलियन होगा जो शो करेगा लोडिंग स्पिनर को, और ऑन रिफ्रेश होने पे जो फंक्शन है हमारा कॉल होगा जब हमारा यूजर पुल करेगा रिफ्रेश को। ओके, सेकंड होता है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग जो लोड मोर होता है जब स्क्रॉल करते हैं। जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है वो लोड मोर डाटा शो करता है यूजर को जब स्क्रॉल हो जाता है बॉटम पे लिस्ट के। तो ये कैसे इंप्लीमेंट होता है फ्लिप लिस्ट में। तो जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है उसमें डाटा पास करते हैं आर के फॉर्म में। ओके, तो जिसमें हम एक लोडिंग मोर का एनिमेशन देते हैं, जब फिर डाटा लोड मोर होगा वो फेट हो जाएगी हमारी लोडिंग मोर। ओके, तो जब डाटा को प्रोसेस करेगा उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगी। और इसमें जो हमारे की प्रोसेस होते हैं, पहला होता है ऑन एंड रीच जो फंक्शन ट्रिगर होगा जब लिस्ट हमारी रीच के एंड पे रीच हो जाएगी। और एक होता है ऑन एंड रीच थ्रेशोल्ड जिसमें वैल्यू होगी बिटवीन हमारी 0 to 1 जो इंडिकेट करेगी कि हाउ क्लोज होगा हमारा बॉटम ट्रिगर। एक होता है लिस्ट फुटर कंपोनेंट जो डिस्प्ले करेगा लोडर और स्पिनर को बॉटम को जब वो फेच होगा मोर। ओके, तो अब बात करते हैं कंबाइन पुल टू रिफ्रेश प्लस इनफिनिट। इसमें हमने दोनों को कंबाइन करा है, मोन रिफ्रेश और रिफ्रेशिंग पुल टू रिफ्रेश। जब हमारा एंड पे डाटा पहुंच जाएगा सभी को मैंने कंबाइन करा है। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें पास करी है, ऑन एंट्रीज, ऑन रिफ्रेश और ऑन रीच थ्रेशोल्ड। इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हमारे फ्रेट लिस्ट में। हमको पूरा कंपोनेंट उसके लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हैं। तो जो टिप्स है हमारे स्मूथ यूएक्स के लिए, पहला होता है डिबाउंस ऑन एनरिच्ड, हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेट कॉल्स। एक होता है यूज एक्टिविटी इंडिकेटर जो विजुअल फीडबैक के लिए। एक होता है इफ यूजिंग स्क्रॉल व्यू एंड इफेक्ट कंट्रोल कंपोनेंट मैन्युअली। अगर मैन्युअली हम यूज करना चाहें तो इसको डायरेक्ट मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं स्क्रॉल व्यू के अंदर। आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर वीडियो की समरी की बात करूँ तो इस वीडियो में मैंने बताया पुल टू रिफ्रेश जो रिलोड होगी फुल लिस्ट, इसके प्रोप्स क्या क्या होंगे कि रिफ्रेशिंग, ऑन रिफ्रेश। एक होता है इनफाइनाइट स्क्रॉल जो ओपन करता है न्यू आइटम को जब हम स्क्रॉल करते हैं, उसकी की प्रोप्स है वो ऑन एंड रिच लिस्ट फुटर कंपोनेंट। तो इसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।